हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूजीसी नेट एग्ज़ाम प्रेप। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंशंट वैदिक एजुकेशन का बुद्धिस्ट पीरियड। राइट। सो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो भी बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए, जिनको रिवाइज करना है टॉपिक उन लोगों के लिए भी। एंड आई होप कि सबका एग्ज़ाम जो भी शिफ्ट्स में है आप लोग का अच्छा जाए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर देम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड जो है ना, इस पीरियड में गौतम बुद्ध, जिनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था, इन्होंने प्रपाउंड किया है ये बुद्धिस्ट पूरा जो कॉन्सेप्ट है उनको। सो बुद्धिज़्म वॉज फाउंडेड बाय सिद्धार्थ गौतम इन द 6th सेंचुरी। वो एक बहुत रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और वो स्टे करते थे कपिला वस्तु में, नियर द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो बचपन से ही क्या था गौतम बुद्ध का, उनका था सिद्धार्थ जो है वो ह्यूमन का इमोशंस हो गया, ठीक है, उसके प्रति उनका बहुत ध्यान जाता था। बहुत इमोशनल टाइप के थे, कंपैशनेट टाइप के थे। उनकी जो मदर थी वो बिलोंग करती थी कोसालन डायनेस्टी से। राइट। सो ही वॉज डीपली अफेक्टेड। अब सिद्धार्थ जो है वो 29 के ईयर्स के जब थे, तब उन्होंने अपना पूरा फैमिली छोड़ करके वो बाहर चले गए थे। उनकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसा मोमेंट्स आया जिनकी वजह से उनका मतलब मन परिवर्तन हो गया, मन में चेंजेस आया। उसके वजह से वो पूरा फैमिली वैमिली छोड़ के चले गए। उनका मैरिज भी हो चुका था हालांकि, बट स्टिल देन वो कुछ ऐसा चीज़ एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ टाइम में जिनकी वजह से वो इतना बड़ा स्टेप लिए। सो सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस एंड वर्ल्डली लाइफ टू सर्च फॉर ट्रुथ एंड नॉलेज। ही मेट मेनी स्कॉलर्स और वो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिए थे एट ए वेरी अर्ली एज। तो बहुत मेडिटेशन करने के बाद उनको बोध गया में क्या हुआ, enlightenment मिला, and then he was known as the enlightened one. So the teachings of Buddha developed into Buddhism, which is both a religion and a philosophy. Buddhism teaches the path of liberation from the suffering. Buddha discipline spread his teachings to श्रीलंका में, इनका स्प्रेड हुआ बर्मा, चाइना, जापान, तिब्बत एंड कोरिया। ये सब प्रोमिनेंट प्लेसेस था जहाँ बुद्धिज़्म पूरा स्प्रेड हुआ। हिज टीचिंग्स वेर लेटर रिटन डाउन इन पाली लैंग्वेज। ठीक है, याद रखिएगा कि बुद्धिस्ट पीरियड में कौन सा लैंग्वेज यूज़ होता था, पाली लैंग्वेज। अब देखिए कौन कौन सा साइट था जो बुद्धा देखे थे, जिसे बोलते हैं चतुर्दर्शन। कौन कौन सा साइट था जिसकी वजह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। साइट था उनका एक ओल्ड पर्सन को देखते। सिद्धार्थ सॉ एन ओल्ड मैन हु वाज वीक एंड हेल्पलेस। तो वो उनका ऐसा लगा कि देखो वीक और हेल्पलेस उम्र के साथ तो कोई भी हो ही जाएगा, तो ये वाला चीज़ अनअवॉइडेबल है और सबको ये चीज़ फेस करना। ठीक है। फिर उन्होंने देखा जैसे वो घर से बाहर गए 29 ईयर्स के बाद, तो वो सब ये देख रहे थे कि ओल्ड मैन देखे, फिर डिजीज्ड पर्सन देखे। ही सॉ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलनेस। दिस मेड हिम अंडरस्टैंड दैट डिजीज एंड पेन आर पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ का पार्ट ही है, डिजीज़ होगा ही। अगर हमारा शरीर है जो, वो दुख हो गया, पेन हो गया, डिजीज़ हो गया, ये तो होना ही होना है। तो वो इस टाइम पर ये सब डिस्कवर कर रहे थे। फिर डेड पर्सन, दिस टॉट हिम, डेथ से क्या हुआ कि कोई भी एस्केप नहीं कर सकता इस चीज़ को। और लास्टली वो एक मॉन्ग से मिलते हैं। तो मॉन्ग क्या है, वो मेडिटेशन करके वो एक पोजीशन अपना लाइफ में हासिल कर लिए जहाँ वो पीसफुल रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। सो दिस शोड हिम पाथ बिलोंगिंग बियॉन्ड दी सफरिंग। सफरिंग किस में है, ओल्ड मैन को देखिए, डिजीज्ड पर्सन, डेड पर्सन, ये सब में सफरिंग है। सफरिंग सिर्फ कहाँ नहीं है, जब वो मॉन्क बन जाता है कोई भी पर्सन, बेस्ड अपॉन रिनाउंसिएशन एंड स्पिरिचुअल सर्च। ठीक है। सो ये 4 मेजर साइड्स बुद्धा अपने लाइफ टाइम में देखते हैं, चतुर्दर्शन। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा जी की लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स था, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ये सब पार्ट से, है ना। सो सबसे पहला इवेंट था जन्म, दैट इज बर्थ। जन्म हुआ था इनका लुम्बिनी में। बर्थ सिंबल है लोटस एंड बुल। लोटस रिप्रेजेंट प्योरिटी एंड स्पिरिचुअल बर्थ। ठीक है, लोटस सिंबलाइज करता है प्योरिटी
एंड स्पिरिचुअल बर्थ को। नेक्स्ट आता है, ये वर्ड देख लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन एक्चुअली थोड़ा मुश्किल होगा मेरे लिए, ग्रेट रिनाउंसिएशन इसका मतलब है, ये काफ़ी लंबा वर्ड है। दिस इवेंट रेफर्स टू बुद्धा लीविंग हिज पैलेस लाइफ। वो इतना रॉयल फैमिली से थे, बट वो दूसरों का दुख उनसे सहन नहीं हुआ, तो वो सर्च करने के लिए, वो दुख को कैसे एंड करना है, उस चीज़ के लिए वो अपना घर परिवार संसार छोड़ करके निकल जाते हैं। ही रिनाउंस्ड होली प्लेजर इन सर्च ऑफ ट्रुथ। हॉर्स, हॉर्स कौन थे उनका? कंथक इज द सिंबल ऑफ दिस इवेंट, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट आता है निर्वाणा। निर्वाणा है एनलाइटमेंट। ये हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या उनके लाइफ में हुआ था। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट कहाँ हुआ था? बोध गया में, ठीक है। देखिए, तो वो एक ट्री के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ उनका एनलाइटमेंट हुआ था। ही अचीव्ड सुप्रीम नॉलेज अंडर द बोधि ट्री। नाम क्या है? बोधि ट्री। दिस मार्क्स हिज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द बुद्धा। तो इससे पहले उनका सिद्धार्थ ही नाम था, फिर बाद में जब एनलाइटमेंट मिला उसके बाद उनका नाम बुद्धा हो गया। धर्मचक्र परिवर्तन, तो इस टाइम पर वो ना प्रीचिंग कर रहे थे। सो अराउंड 2600 years ago बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon इन द विलेज ऑफ सारनाथ नियर बनारस यूपी में। वो प्रीचिंग करने का टाइम में मॉरल वैल्यूज़ हो गया, सब चीज़ें समझा रहे थे कि बुद्धिस्ट को अपनाना चाहिए, ये सब उस टाइम पर उस टाइम को बोला जाता है व्हील ऑफ लॉ, दैट इज धर्म चक्र परिवर्तन। सिंबल क्या है? ये व्हील जो है उसी चीज़ का पार्ट है। ये व्हील का भी ये 8 फोल्ड पाथ है, ये भी हम लोग फर्दर स्टडी करेंगे। सो ही एक्सप्लेन द 4, 4 नोबल ट्रुथ है हमारा, और 8 फोल्ड पाथ है ना, जो चक्र है वो वही सिग्निफाई करता है, धर्मवीर चक्र। फिर आता है महापरिवर्तन, दैट इज डेथ। बुद्धा अटेन महापरिवर्तन कहाँ है? कुशीनगर, ठीक है। दिस इवेंट सिग्निफाइज द फाइनल लिबरेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये एक्चुअली ना आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। जो वैदिक एजुकेशन है हमारा, इंडियन वैदिक एजुकेशन, वो आत्मा, आत्मा क्या है? मरता नहीं है, सिर्फ वो बॉडी चेंज होता है हमारा, सिर्फ बॉडी नया, जो हमारा सोल है वो सिर्फ बॉडी अपना लाइफ टाइम में चेंज करते रहता है। ये वैदिक एजुकेशन का कहना है और हमारे हिंदू फिलॉसफी के हिसाब से। बट जो बुद्धा एजुकेशन था वो इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते थे। वो बर्थ होता है, फिर डेथ होता है, तो ये साइकिल होता है। और निर्वाणा, निर्वाणा पर बिलीव करते थे कि रिनाउंसिएशन होता है। अब बट आत्मा जैसा कोई चीज़ है वो नहीं, ये लोग मानते थे, ठीक है, ये नहीं मानते थे। तो ये बेसिक हमारा बुद्धिस्ट एजुकेशन है, ठीक है। द स्तूपा इज द सिंबल एसोसिएटेड विद दिस इवेंट। तो डेथ का इवेंट किससे रिलेटेड है? विद द सांची स्तूपा। सो आपको याद करना है, देखिए ऐसे, लुम्बिनी बर्थ हुआ है यहाँ, बोध गया में एनलाइटमेंट हुआ है, सारनाथ में फर्स्ट विमेन दिए थे। तो यहाँ 4 हमारा ट्रुथ है एंड 8 फोल्ड, 8 हमारा 8 पाथ है, 8 फोल्ड पाथ, वही 8 पाथ हुआ, राइट। एंड कुशीनगर में डेथ हुआ है। तो ये आपका हेल्प हो जाएगा, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बुद्धिस्ट एजुकेशन का पार्ट। अब इसी टाइम पे क्या है कि इससे एजुकेशन से रिलेटेड है, जो हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में है। अ चाइल्ड वुड स्टार्ट हिज एजुकेशन एट द एज ऑफ 8। सो बुद्धिज़्म के टाइम पे ही, जहाँ प्रब्रजा और प्रब्जा सेरेमनी वॉज ओपन टू ऑल द कास्ट। सो 8 साल में, जब हमारा जैसे 5 साल में स्टार्ट होता है बच्चों का एडमिशन स्कूल में, एलकेजी अपर केजी में, तो उस समय 8 इयर्स में होता था प्रब्जा या फिर प्रब्रजा, ये नाम दिया था उस समय। आफ्टर द इनिशिएशन सेरेमनी हिज एजुकेशन वुड स्टार्ट एज अ प्रिपरेटर या फिर मॉन्क। बुद्धा आस्क्ड हिज फॉलोअर्स टू अवॉइड द वर्ल्डली एक्सट्रीम। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वर्ल्डली एक्सट्रीम जैसा क्या चीज़ है, कि वो 2 चीज़ है, एक लग्जरी हो गया, देन एक हो गया सेल्फ टॉर्चर। टॉर्चर मतलब अपने आप को कष्ट देना, दुख में रखना, जानबूझ करके ये सब करना। तो ये 2 वर्ल्डली एक्सट्रीम है। बट जो मध्यम मार्ग है, जो बुद्धा प्रीच किए हैं, वो बोलते हैं इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना के चलना है, ठीक है। एक बैलेंस बना करके चलना है, ना कि पूरा एक्सट्रीम हमें इंडल्ज होना लग्जरी में, ना ही पूरा हमें
दुख वगैरह झेलने का ज़रूरत है। सो बैलेंस, एक मॉडरेशन और एथिकल लाइफ हमें जीना है, तब हमें अल्टीमेटली पीस हो गया, विजडम हो गया और लिबरेशन। लिबरेशन जो यहाँ पर ही मैं मेंशन कर रही थी, निर्वाणा का एक्चुअल मतलब होगा लिबरेशन, कि हमें ये जो साइकिल है, बर्थ और डेथ का साइकिल है, इससे परे जाना है, इसके ऊपर जाना है, हमें निर्वाणा प्राप्त करना है। ठीक है, ये इसका मेन मीनिंग होगा। राइट। सो हम लोग कहाँ थे, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगिंग। सो मध्यम मार्ग का मतलब वही हुआ, एक बैलेंस बना करके चलना है, हमें रहना है अपने गृहस्थ लाइफ में भी, बट हम अगर एक बैलेंस बना के चलेंगे तो हम लिबरेशन, हम निर्वाणा प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेगिंग बाय डिसाइपल्स वॉज टू टेक आउट द ईगो फ्रॉम द माइंड्स ऑफ देम। मतलब जो भी यहाँ पर ही टीचिंग दिया जाते थे, जो भिक्षुक्स हो गए, भिक्षुनी हो गए, इन लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। तो ये लोग क्या करते थे कि इन लोगों को जा कर के मांगना है दूसरे पर्सन से। क्या मांगना है, दे वर फोरबिडन टू एक्सेप्ट गोल्ड, नहीं मांग सकते, सिल्वर नहीं मांग सकते, या फिर कोई भी प्रेशियस आइटम्स नहीं मांग सकते। सिर्फ वो लोग अपनी ज़रूरत, दिनचर्या पार हो सके, जैसे ओनली रूटीन थिंग्स जैसे फूड वगैरह वॉज अलाउड टू आस्क, या फिर चावल मांग लिए एंड खुद जा करके प्रिपेयर करना है वो चीज़, तो ये सब मांग सकते थे। और ये सब क्यों किया जाता था, ताकि ईगो हटा सके उनके माइंड से। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, भिक्षुनीज एंड भिक्षुस और उपासिकास, बुद्धिस्ट नन्स वर द मेन स्टूडेंट्स। सो उस समय की स्टूडेंट्स ये लोग हुआ करते। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब जो 4 नोबल ट्रुथ है बुद्धिज्म में, फर्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले दुख। जो यहाँ ओल्ड पर्सन को देखे थे, इस पेज में हम लोग देखे थे, ओल्ड पर्सन को सबसे पहले बुद्धा जी ने देखा था। ठीक है, तो ये इससे क्या हुआ, ये दुख है ना, ये वाला हमारा दुख हो गया। सफरिंग इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा क्या है, समुदाय, एवरी सफरिंग हैज़ अ कॉज। हर एक सफरिंग का ना एक कॉज होता है। कोई भी पर्सन के लाइफ में, जैसे हमारे ही लाइफ में कुछ ना कुछ एक रीज़न ज़रूर होगा जिससे हमें दुख होगा। तो हर एक सफरिंग का पीछे एक रीज़न होता है ना, रीज़न। समुदाय। फिर आता है निरोध, कैसे वो सफरिंग को हम लोग हटा सकते हैं। अथंग मग, इट कैन बी अचीव बाय फॉलोइंग द 8 फोल्ड पाथ। जो 8 फोल्ड पाथ है उसको फॉलो करके हम ये सब चीज़ों से दूर हो सकते। तो ये हो गया हमारा 4 नोबल ट्रुथ विच इज़ बीइंग प्रीच्ड बाय लॉर्ड बुद्धा। ठीक है, सो यही आज का हमारा लेक्चर था। सो 8 फोल्ड पाथ है, हम लोग अब आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक द लेक्चर। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो, कमेंट में पूछ लीजिएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, कीप स्टडिंग एंड जान लगा दीजिए अब एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।